क़यामत से कबल आखिरी जंग आर्मागेडन। इस जंग में कितने करोड़ इंसान मारे जाएंगे? नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर कर रखा है। ये मौजू है जंगे हरमजदून या आर्मागेडन। कहा जाता है कि ये जमीन पर होने वाली आखिरी और सबसे बड़ी जंग होगी। बहुत से मज़ाहिब में इस जंग का जिक्र मिलता है और हर मजहब अपने अंदाज में इसकी तफसील बयान करता है। सवाल यह है कि ये जंग कब होगी, कहाँ होगी और क्यों होगी? क्या ये वाकई दुनिया के खात्मे का सबब बनेगी या ये सिर्फ एक अलामती बात है? इन्हीं सवालों ने लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा कर रखी है और आज भी इस पर बहस जारी है। दोस्तों, लफ्ज आर्मागेडन दरअसल इब्रानी जुबान से आया है। इसका ताल्लुक फलस्तीन की एक वादी से जोड़ा जाता है जिसे वादी मजीदू कहा जाता है। आज ये इलाका इसराइल के कब्जे में है। कहा जाता है कि तारीख में इस मकाम पर कई बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो ताकत इस वादी पर काबिज हो जाए वो नाकाबिले शिकस्त बन जाती है। इसलिए इस जगह को आखिरी जंग के मैदान के तौर पर देखा जाता है। ईसाई अकीदे के मुताबिक बाइबल की आखिरी किताब यानी किताब मुकाशफा में इस अजीम जंग का जिक्र मिलता है। इसमें बयान किया गया है कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक मकाम पर जमा होंगी और एक फैसला कुन मार्का होगा। बाज मसीही उलमा का मानना है कि उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जाहिर होंगे और दूसरी तरफ यहूदी रिवायात में भी एक बड़ी जंग का जिक्र आता है जिसके बाद अमन कायम होगा। दोस्तों, इस्लाम में भी आखिरी जमाने की बड़ी जंगों और फितनों का जिक्र मिलता है। हदीस में बताया गया है कि कयामत से पहले ऐसे हालात पैदा होंगे जिनमें कत्लो गारत आम हो जाएगा और लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो क्यों लड़ रहे हैं। अगर हम मौजूदा दुनिया के हालात को देखें तो हमें कई खित्तों में मुसलसल जंग और बेचैनी नजर आती है। मशरक़ वुस्ता, खास तौर पर फलस्तीन का मसला आलमी सियासत का मरकज बना हुआ है। बड़ी ताकतें एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हैं। कुछ दानिशवरों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंगें भी इसी बड़े टकराव का हिस्सा बन सकती हैं। अफगानिस्तान, इराक और दीगर इलाकों में होने वाली लड़ाइयां दुनिया को एक नए दौर में ले गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब वाकयात किसी बड़ी जंग का पेशखेमा है या ये सिर्फ सियासी मुफादात की जंगें हैं? इस्लामी रिवायात में भी मिलता है कि एक वक्त आएगा जब कई कौमें मिलकर मुसलमानों के खिलाफ खड़ी होंगी। एक हदीस में जिक्र है कि लोग एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले प्याले पर टूट पड़ते हैं। कुछ लोग आज के हालात को इन पेशगोइयों से जोड़ते हैं, ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई भी इंसान यकीन के साथ नहीं कह सकता कि आर्मागेडन कब होगा या कहाँ होगा। कुछ रिवायात में बड़ी तादाद में हलाकतों का जिक्र मिलता है और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के बड़े शहर तबाह हो सकते हैं। अहवाल क़यामत नामी किताब के मुताबिक उस जंग में दुनिया की 80% आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब बातें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए। असल पैगाम यह है कि इंसान जुल्म, नाइंसाफी और जंग से बचे। अगर दुनिया के लोग अमन, इंसाफ और भाईचारे का रास्ता इख्तियार करें तो बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि जंगे हरमजदून का तस्वर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस समझ जा रहे हैं। क्या हम नफरत और ताकत की सियासत को आगे बढ़ाएंगे या अमन और इंसाफ को? तारीख हमें बताती है कि जंग कभी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम होश के साथ हालात का जायजा लें, अफवाहों से बचें और इंसानियत को तरजीह दें। शायद यही वो रास्ता है जो हमें किसी बड़ी तबाही से महफूज रख सकता है।